मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोता और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारत का स्वतंत्रता संग्राम, क्रांतिकारी आंदोलन मेरे इस चैनल के माध्यम से अठारह के सशस्त्र विद्रोह में, विद्रोह उनके द्वारा कहा गया, सशस्त्र समर क्रांति जो वीर सावरकर ने बोला। 1857 के सशस्त्र स्वतंत्रता समर में पहली आहुति वीर मंगल पांडे ने बैरकपुर में फांसी पर झूलकर दी। इसके बाद मेरठ में 10 मई से शुरू हुए इस क्रांति यज्ञ में रानी झांसी, नानाजी पेशवा, तांत्या टोपे, कुंवर सिंह, उधम सिंह, भगत सिंह, ऐसे अनेक, एक नहीं अनेक, सैकड़ों, हजारों, लाखों, कितने राष्ट्रभक्तों ने प्राणों की आहुतियां देकर इस क्रांति ज्वाला को प्रज्वलित किया। उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित करके, अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे राष्ट्र को स्वाधीन कराया। उनके विषय में हमारी युवा पीढ़ी कुछ जानती ही नहीं। नई पीढ़ी को भी पता नहीं है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्मदाता वह अंग्रेज ह्यूम था, सर ए.ओ. ह्यूम, जिसने 1857 में इटावा के कलेक्टर के नाते अपने हाथों से अनेक स्वाधीनता सेनानियों की हत्या की थी। क्रांतिकारी आंदोलन की इस श्रृंखला में जाने अनजाने राष्ट्रभक्त क्रांतिकारियों के व्यक्तित्व, कृतित्व को गूंथने का प्रयास किया है मैंने इस श्रृंखला के अंदर। आशा है मेरे श्रोताओं को, मेरे दर्शकों को इस अभियान से, इससे भारत के क्रांतिकारी आंदोलन की प्रमुख घटनाओं के विषय में संक्षिप्त जानकारी मिल सकेगी। इस महान लंबी क्रांति में महान उन क्रांतिकारियों के बलिदान, उसी श्रृंखला में आज एक अलग तरह के व्यक्तित्व के महानायक, आज एक अलग तरह के व्यक्तित्व के, कमाल का व्यक्तित्व रखने वाले, बहुमुखी, चहुमुखी, बहुआयामी, ऐसा व्यक्तित्व रखने वाले वैज्ञानिक तो एक शब्द है, आगे देखिए जरा। वैज्ञानिक डॉक्टर गोविंद बिहारी लाल का योगदान इस महान क्रांति में क्या रहा, आज हम जानेंगे वैज्ञानिक डॉक्टर गोविंद बिहारी लाल को। देखिए जरा वो क्या बोल रहे हैं, उनके शब्द सुनिए जरा। वो बोलते हैं देश से दूर, बहुत दूर। क्या बोल रहे हैं? मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय अपनी भारत भूमि, अपनी मातृभूमि भारत से हजारों मील दूर प्रदेश में बिताया है, परंतु मुझे इस बात का संतोष है कि मैं अपनी मातृभूमि की आजादी के महान आंदोलन का एक सिपाही रहा हूं, एक सिपाही बना रहा आखिर तक। मेरी अंतिम इच्छा क्या है? मेरी अंतिम इच्छा अपनी मातृभूमि से हजारों मील दूर
वहां वो भारत की स्वतंत्रता के लिए अनथक लगातार प्रयास करने वाले, सुबह शाम दिन रात इसी यज्ञ में अपनी रोज आहुति डालने वाले क्या बोल रहे हैं? मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मेरे शरीर की राख को मेरी मातृभूमि भारत की पवित्र मिट्टी में मिला दिया जाए। मैं पूर्ण संतोष के साथ संसार से विदा होऊंगा, जा सकूंगा, अगर मेरे हड्डियों को, मेरे शरीर को, मेरी मिट्टी को भारत की मिट्टी के साथ मिला दिया जाए। अब ये विचार वैज्ञानिक डॉक्टर गोविंद लाल क्या बोलते हैं? अंतिम इच्छा भी उनकी बता दी, पर यह उद्गार उस महान स्वाधीनता सेनानी गदर पार्टी के तेजस्वी सदस्य तथा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विज्ञान लेखक, पत्रकार, स्वाधीनता सेनानी डॉक्टर गोविंद बिहारी लाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी वसीयत में व्यक्त किए थे। ये मैं जो बता रहा हूं अभी तक के विचार। डॉक्टर लाल पहले भारतीय थे जिन्हें अमेरिका में पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुलित्जर पुरस्कार मिला, उनको प्रदान किया गया। भारत सरकार ने भी अपने देश की इस महान विभूति को 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। आइए जरा जाने इस महान वैज्ञानिक, लेखक, पत्रकार, बहुयामी प्रतिभा के मालिक, पुरोधा वैज्ञानिक डॉक्टर गोविंद बिहारी लाल का क्या योगदान रहा। अभी वो अमेरिका में है। डॉक्टर लाल प्रख्यात देशभक्त लाला हरदयाल के बहुत प्रिय लोगों में से थे। डॉक्टर हरदयाल का पूरे स्वतंत्रता संग्राम का कोई भी एपिसोड आएगा तो लाला हरदयाल का नाम आएगा ही। श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर का नाम आएगा ही, और भी बहुत सारे लोग। लाला जी के संकेत, लाला हरदयाल के संकेत पर ही वे अमेरिका में भारतीय स्वाधीनता के प्रति जागृति पैदा करने के उद्देश्य से 1912 में अमेरिका चले गए। लाला हरदयाल जी के कहने पर लाला जी ने वहीं से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष की योजना बनाई। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का गठन किया। कई बार बोल चुका हूं, गदर पार्टी का अलग से एक एपिसोड भी दे चुका हूं। अमेरिका के विभिन्न नगरों में रहने वाले भारतीयों को एकजुट करने के उद्देश्य से वे शहर शहर जाकर प्रवासी भारतीयों से मिलते और उनमें भारतीय स्वाधीनता के प्रति भावना भरते। देशभक्ति की भावना, भारत की स्वाधीनता के प्रति, भारत मां की स्वतंत्रता की बेड़ियां कैसे काटी जा सकती हैं, इस प्रकार के विचार वो हमेशा सामने लाते। लाला हरदयाल ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर नाम से हिंदी में, गुरमुखी में और उर्दू में 3 भाषाओं में एक पत्र अखबार निकाला, और तीनों ही भाषाओं के संपादक, लिखने का काम, संपादन का काम किनको मिला?
इसी महान क्रांतिकारी को, डॉक्टर लाल को। डॉक्टर लाल को जब उनके संपादन का कार्य सौंपा गया तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर ने इंग्लैंड की उनकी गतिविधियां, मदनलाल ढींगरा द्वारा कर्जन वाइली की हत्या और कई उदाहरण देते हुए अपने लेखों को वो रोज देते और देशभक्तों के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में, उस समय चल रही गतिविधियों के बारे में, इंग्लैंड की, फ्रांस की, अमेरिका की, कहीं की भी, भारत की भी, संपादकीय लिखते और अमेरिका में प्रवास करने वाले भारतीयों को आह्वान करते कि वे भी इंग्लैंड के प्रवासी भारतीयों की तरह इन गतिविधियों में सक्रिय होकर राष्ट्रभक्ति का परिचय दें। उनके इन लेखों को आपत्तिजनक करार दिया गया, होना ही था, और गदर पत्रक पर रोक लगा दी गई। तीनों भाषाओं में जो निकला था, तीनों पर रोक लगा दी गई। उन्हें गिरफ्तार किया गया। 1917 से 1920 तक वे सैन फ्रांसिस्को जेल में यातनाएं सहते रहे। इसी बीच में क्या हुआ? अमृतसर में हुए जलियांवाला कांड के खिलाफ डॉक्टर लाल ने ही अमेरिका के पत्रों में पहला लेख लिखा था। इस लेख ने ब्रिटिश शासकों द्वारा किए गए इस निर्मम हत्याकांड से अमेरिकनों तथा भारतीय प्रवासियों को अवगत कराया और वहां के पत्रों ने इस कांड की तीव्र भर्त्सना भी की। सबसे पहले हाईलाइट करने के लिए डॉक्टर लाल आगे आए। डॉक्टर लाल ने विज्ञान विषयक ग्रंथों का अध्ययन किया। वैज्ञानिक तो वो थे ही, और विज्ञान की विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियों पर उनके द्वारा लिखे गए लेख भी बहुचर्चित होने लगे। उन्हें अमेरिकन एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस ने सम्मानित किया, और पत्रकारिता के सबसे बड़े पुरस्कार पुलित्जर से भी उनको सम्मानित किया गया। लेकिन उस समय आयोजित स्वागत समारोह में वो क्या बोले? मैं एक गुलाम देश का निवासी हूं। पुरस्कार पर गर्व कर पाना इस समारोह में मैं तभी संतुष्ट हो सकता था जबकि मेरा देश भारत स्वाधीन हो गया होता। वो डॉक्टर लाल अध्यात्म की तरह विज्ञान में भी बहुत आगे थे, देशभक्ति के मार्ग में भी, धर्म भक्ति के मार्ग में भी, अध्यात्म के मार्ग में भी, विज्ञान के मार्ग में भी। इन सारी बहुमुखी, अच्छे लेखक, अच्छे पत्रकार, ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के मालिक डॉक्टर लाल जो है वो निरंतर आगे बढ़ रहे थे अपने तरीके से। डॉक्टर लाल पूरे 70 वर्ष तक अमेरिका में रहे, परंतु उन्होंने भारतीय नागरिकता नहीं छोड़ी। वे कहा करते थे, भारत में मेरा हृदय आज भी रमा हुआ है। भारतीय स्वाधीन संग्राम के इतिहास में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा अमेरिका में वहीं रहते हुए लाला हरदयाल जी ने जिस भी देश में भेजा जाते, परंतु संपादन का कार्य मिल गया था 3 भाषाओं, हिंदी, गुरमुखी और उर्दू का, गदर नाम के पत्र का। उसके लिए फोकस करके वहां बैठना अमेरिका में जरूरी था। वहां बैठे हुए, वहां रहते हुए आत्मा कहां थी?
अपने भारत में। आज जो लोग कमाई के लिए पता नहीं किस किस बात के लिए विदेशों में जा रहे हैं, पागलों की तरह उनका जो व्यवहार है, जो सोच है, जाना बुरी बात नहीं है, परंतु उनकी आत्मा भारत में रहे वो आज कुछ बड़ा कम हो रहा है। आज मेरा ये विषय नहीं है, इसको फिर कभी किसी समय विषय लिया जा सकता है कि भारत की आत्मा को समझना और अपनी आत्मा को भारत की आत्मा के साथ जोड़ के रखना ये कितना आवश्यक है। डॉक्टर लाल, गोविंद बिहारी लाल, डॉक्टर लाल ने जिस प्रकार से ये महान वैज्ञानिक डॉक्टर गोविंद बिहारी लाल का जो योगदान रहा इस महान क्रांति में, स्वतंत्रता संग्राम में, लगातार संघर्षशील रहते हुए, अपनी योग्यता, क्षमता, अपना सब कुछ नशावर करते हुए, 70 साल अमेरिका में रह करके भारत की चिंता करते हुए, 70 साल अमेरिका में रहते हुए भारत की स्वतंत्रता संग्राम रूपी यज्ञ के अंदर अपनी आहुति बराबर डालते हुए ये महान क्रांतिकारी बहुत से आदर्श के कई मॉडल, आदर्श के बहुत से उदाहरण प्रस्तुत करने वाले डॉक्टर लाल का योगदान इस स्वतंत्रता संग्राम में जो हुआ उसकी मैंने एक संक्षेप बात आपके सामने रखी। मेरा इतना ही कहना है, इतने सारे लोगों की कुर्बानियों के बाद जहां से मैंने शुरू किया था, अलग अलग तरह की प्रतिभा के मालिकों ने किस किस प्रकार से, कहां से, कैसे कैसे शिप्स के अंदर एम्युनिशन भरते हुए, वेपन्स भरते हुए क्रांतिकारी वहां सुखमय जीवन छोड़ करके भारत की स्वतंत्रता के लिए भारत आ रहे हैं। भारत आने का मतलब उनको पता है गोली कहीं से भी आएगी, काला पानी भेज दिया जाएगा, तोप से उड़ा दिया जाएगा। इन सारी बातों की चिंता ना करते हुए भारत मां की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने का दृढ़ संकल्प लेकर के आगे बढ़ने वाले, जूझने वाले, संघर्ष करने वाले, सर्वस्व निशावर करने वाले उन महान क्रांतिकारियों को, उन अनजाने, उन ज्ञात अल्पज्ञात ऐसे महान क्रांतिकारियों को मैं आपके सामने ला रहा हूं जिनको इतिहास में कहीं लिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया, समझाया नहीं गया। इस पीढ़ी को पता चले कि हमें स्वतंत्रता किन लोगों की कुर्बानियों से, बलिदान से मिली है। मेरा ये प्रयास लगातार चलेगा। सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक कम से कम 1000 नायक और नायिकाओं को मैं आपके सामने ला रहा हूं। और अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस प्रयास को आप एप्रिशिएट कर सकते हैं। इस चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके और इसको शेयर करके। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।